ये हजारों लोग आश्रय पाएंगे, मगर तू तो अपने आप से ही मतलब रखता है। प्रभु मैं दुखी पीड़ित हूं, मेरा मन अशांत है। मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं। मैं व्याकुल हूं, लेकिन वो मुझे दर्शन ही नहीं देते। मैं रात रात भर ध्यान में लीन रहता हूं, मेरी सुध-बुध खो जाती है। इस तरह ये सारा संसार मुझे अपनी ओर तुच्छ लगता है। जब मैं आपके पास होता हूं तो मुझे शांति मिलती है। प्रभु मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। नरेन, मेरे बच्चे, तू जिस दशा से गुजर रहा है, मैंने 12 बरस तक उसका अनुभव किया है। 12 बरस तक एक तेज आंधी मेरे सर में चलती रही। धैर्य रख, मुझे मालूम है मेरा चुनाव सही है। मेरे बाद तू इन लड़कों की देखरेख करना, उन्हें ऐसा बनाए रखना कि उनमें आध्यात्मिक अनुशासन बना रहे। तेरे सामने एक बड़ा काम है। तुझे उस परम आनंद की अनुभूति होगी जिसके लिए तू इतना व्याकुल है, लेकिन तब जब तू ये अनुभव करेगा सब कुछ ईश्वर है। ये संसार, हर चीज, हर स्थान ब्रह्म है, परम ब्रह्म। और इस तरह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के परम सानिध्य में नरेन का आध्यात्मिक आकार बढ़ने लगा, फैलने लगा। और एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। प्रभु जल्दी चले, कुछ गड़बड़ है। हुआ क्या है गोपाल? नरेन बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। वो बहुत बीमार है, कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। उसकी दशा देखकर भय लगता है। मेरे साथ चलिए, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। शांति से काम लो गोपाल। ये बताओ, उसकी ऐसी दशा क्यों हुई? मैं भी उसी कमरे में था, ध्यान लगा रहा था, जिसमें नरेन एकाएक वो चिल्ला उठा। उसने मुझसे कहा वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है। सिर्फ उसका सिर मुझसे पूछा, मेरा शरीर कहाँ चला गया? मैंने कहा, है तो उसने कहा वो शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है। कुछ गुरु भाई उसके साथ हैं, मालिश वगैरह कर रहे हैं। मैं आपको बताने चला आया। प्रभु चलिए। दूसरे लोगों से कहो कि उसे अकेला छोड़ दें। कुछ देर उसे उसी हाल में रहने दो। इस हाल में पहुंचने के लिए वो कब से मुझे परेशान करता रहा है। चिंता मत करो गोपाल, उसे कुछ नहीं होगा। जाओ तुम। आखिर नरेन ने निर्विकल्प समाधि की अवस्था पा ली। उसकी प्रार्थना पूरी हुई। नरेन, तो आज मां ने तुझे सब कुछ दिखा दिया। ये अनुभव ठीक वैसा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज तुझसे छिपाकर मेरी निगरानी में एक संदूक में ताला बंद करके रख दी गई हो। चाबी मेरे पास है और ये संदूक तब ही खुलेगी जब तू इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा कर लेगा, और तब तू सब कुछ जान सकेगा जैसे आज जान पाया है। प्रभु, मुझे समाधि में बहुत आनंद मिला। कृपया मुझे उसी अवस्था में रहने दो। नहीं नरेन, तुझे अभी बहुत से काम करने हैं। मां के प्रताप से तेरे लिए यह अनुभव बहुत आसान हो जाएगा। तू अपनी सामान्य अवस्था में हर जीव में उसी एक दैवीय शक्ति को अनुभव कर सकेगा। तू संसार में एक महान काम करेगा, लोगों में आध्यात्मिक जागृति पैदा करेगा, दीन दुखियों के दुख संताप को हरेगा। तुझे एक बहुत लंबी यात्रा पूरी करनी है बच्चे, बहुत बहुत लंबी यात्रा।
अचानक ही नरेन के पिता का देहांत हो गया। संपन्न कहलाने वाला उनका परिवार अभावों में घिर आया और घर की परिस्थितियां दिन ब दिन खराब होने लगी, जिसने नरेन को हिलाकर रख दिया। लेकिन इन सब का नरेन की ईश्वर को पाने की जिज्ञासा पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। मैं हार गया बाबा, मैं हार गया। पिताजी की मृत्यु के बाद हम पर संकट के बादल छा गए हैं। संपन्न कहलाने वाला हमारा घर देखते ही देखते अभावों में आ गया है। आप माँ काली से कहकर मेरे घर का अभाव दूर करवा दीजिए ना। मैं क्यों बोलूंगा, तू ही जाकर बोल दे। आज मंगल का दिन है, माँ का दिन है, जो मांगेगा वो मिलेगा। जा जा मांग ले, जा। माँ, मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो। क्या रे, मांगा? माँ से धन मांगा? नहीं बाबा। जा जा, फिर से जा और मांग ले धन। माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो। क्या रे, माँ से घर का अभाव दूर करने का वर मांगा? नहीं बाबा। क्या रे, तू भी जा जा, फिर से जा, ठीक से याद करके सब मांग लेना। माँ, मुझे केवल तुम्हारी भक्ति दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे फिर से गुल्ला? जा, मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे परिवार को खाने पहनने की तकलीफ नहीं होगी कभी। पागल है तू? माँ से मांगने गया था। अरे वो तो जगत की माँ है, माँ को मालूम होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। मुख होता दिया और जीभ होती बाती, आंसुअन की स्याही से मैं माँ को लिखता पाती। तेरी सेवा मैं करता कुछ पल माँ, तू जो सोती और माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। और बाबा की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी और समाधि से पहले बाबा ने अपने नरेन को अपने जीवन की संपूर्ण पूंजी सौंप दी।